हाँ दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पेप्टिक अल्सर का हिंदी क्या होता है? पेप्टिक अल्सर का मुख्य रूप से हिंदी होता है जैसे पेट या छोटी आंत, ठीक है, कि परत में अल्सर या खुले घाव। ठीक है, इसका हिंदी होता है पेट के छोटी आंत में अल्सर, पेट की परत में अल्सर या छोटी घाव को ही क्या बोला जाता है? पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। ठीक है, बता दूं, इसमें आपको बताऊंगा कि पेप्टिक अल्सर में कौन कौन आते हैं। ठीक है, गैस्ट्रेटिक अल्सर भी आता है इसमें। ठीक है, उसमें आते इसोफेगस अल्सर आता है। ठीक है, उस बात का ड्यूडेनल अल्सर आता है। ठीक है, ये तीनों आते हैं। ठीक, मुख्य रूप से पेप्टिक अल्सर में ही पढ़ना है कि मतलब पेट की परत में यानी आंत में, ठीक है, पेट या छोटी आंत की परत में अल्सर होता है या घाव होता है, खुले घाव होता है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना। ठीक है, उसके बारे में क्या क्या जानेंगे, उसके बारे में मुख्य रूप से जानेंगे जैसे कि क्या होता है। ठीक है, उसका जानेंगे कि होने का मुख्य रीजन क्या है ताकि पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे कि क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में। ठीक है, जांच पड़ताल के बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या मतलब जांच कराना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, मुख्य रूप से आज बात करते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर का हिंदी होता है जिससे पेट आंत की, इसे छोटी आंत की परत में अल्सर, ठीक है, एक घाव, छोटी आंत की परत में खुले घाव, ठीक है, छोटी आंत की परत में खुले घाव, इसका हिंदी में होता है। ठीक, पेप्टिक अल्सर। इसमें मुख्य रूप से बता दो इसमें होता क्या है। यह एक तरह के हमारे पेट के भीतर परत के संक्रमित घाव होते हैं। ठीक है, संक्रमित घाव होते हैं। क्या होता है इसमें बता दूं, से थोड़ा सा डायग्राम आपको इमेज करके समझाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा बात। ठीक, इसमें समझ लीजिए। ठीक है, ईओएसोफेगस ग्रास नली होगा। ठीक, ग्रास नली होता है। क्या होता है इसमें कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, अल्सर हो जाएगा आपको। ठीक है, छोटी आंत की परत में खुले घाव। ठीक है, यहाँ पे घाव हो जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है बताया था कि मुख्य रूप से क्या होता है कि एक परत से हमारे पेट की भीतरी परत में संक्रमित घाव होते हैं। ठीक है, पेट में आंत के बाहरी हिस्से में, पेट के आंत के बाहरी हिस्से में, ठीक है, ये अल्सर संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है, ये अल्सर संक्रमित होते हैं, बाहरी हिस्से में भी आपको हो सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ, उस साथ यहाँ बढ़ते 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 इधर भी फैल सकता है। ठीक है, इधर भी फैल सकता है। ठीक, इसमें होता है जैसे इस तरह के अल्सर को इसे यहाँ से फैलते फैलते, ठीक है, यहाँ से फैलते 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 इधर से होते होते इधर भी आ सकता है, इधर भी आपको आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ड्यूडेनल अल्सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ड्यूडेनल अल्सर इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ड्यूडेनल अल्सर इसको बोलेंगे। ठीक है, ऐसे होता है। मुख्य रूप से यहाँ पे हुआ अल्सर, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गैस्ट्रिक अल्सर, हमारे पेट में होते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, एक बताओ, इसमें 3 पॉइंट पढ़ेंगे, इसमें 3 चीज पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे? ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक अल्सर मेरे हमारे पेट में होता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे जैसे यहाँ पे होगा छोटी आंत सब। ठीक है, जो अल्सर हमारे पेट में होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? छोटी आंत में। ठीक, यहाँ पे होगा, उसको यहाँ पे अल्सर होगा, उसको ड्यूडेनल अल्सर बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर अल्सर होता है, अगर यहाँ पे किसी प्रकार का घाव होता है, अल्सर होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसोफेगल
क्या बोलेंगे इसको? इसोफेगल अल्सर बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? इसोफेगल और इसोफेगल क्या बोलेंगे इसको? इसोफेगल अल्सर बोलेंगे। पेप्टिक अल्सर में 3 चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें? एक गैस्ट्राइटिस पढ़ेंगे, इसोफेगल पढ़ेंगे और ड्यूडेनल अल्सर पढ़ेंगे। इसोफेगल यहां से होगा, गैस्ट्रिक यहां से होगा और ड्यूडेनल अल्सर यहां से होगा। ठीक है, तीनों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक, बता दूं कि एक पेट के अल्सर, ठीक है, एक छोटी पेट के अल्सर और पेट के अल्सर और ड्यूडेनल को पेप्टिक अल्सर ही कहा जाता है। पेट के अल्सर, ठीक है, पेट के अल्सर और ड्यूडेनल के अल्सर को ही पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। ठीक, अब इसमें बात करते हैं मुख्य रूप से में क्या होता है। इससे बता दूं कि पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव होता है जो पेट के भीतरी हिस्से की परत में भोजन नली और छोटी आंत में विकसित होता है। ठीक है, पेट के भीतरी भोजन नली इसमें विकसित होता है, छोटी आंत में विकसित होता है, बड़ी आंत में विकसित होता है। ठीक है, ये विकसित होते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पेप्टिक अल्सर बोलेंगे। ठीक, इसमें समझ में आएगा कि अगर जैसे कि यहाँ पे एसोफेगल में यहाँ पे अल्सर होगा तो इसको क्या बोलेंगे? एसोफेगल अल्सर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे होगा तो इसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे इसको। ठीक, यहाँ पे होगा अल्सर तो इसको ड्यूडेनल अल्सर कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं होने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। ये अल्सर हुआ है तो होने के मुख्य कारण। ठीक है, अब कारण की बात करते हैं। ये अल्सर होने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? ये अल्सर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक तो होता है जैसे बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया? तो बता दूं कि हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, पाइलोरी बैक्टीरिया से होता है, होने क्या क्या कारण? पहला कि मुख्य रूप से जब ये होगा तो मुख्य रूप से बता दूं कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया से होगा आपको। ठीक है, दूसरा हो सकता है नॉन स्टेरॉइड मेडिसिन या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जब यूज करते हैं उसको वजह से भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा 50 साल उम्र हो गया जिसे ज्यादा स्पाइसी भोजन करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, शराब का सेवन करते हैं उसकी वजह से बीमारी हो सकता है, तंबाकू का सेवन करते हैं उसकी वजह से बीमारी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है जिसे तनाव आप लेते हैं, ज्यादा टेंशन में रहते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादा करके मसालेदार भोजन या स्पाइसी फूड ज्यादा करके आप सेवन करते हैं उसकी वजह से भी ये बीमारी होने के चांसेस हो सकता है। या हो सकता है इसे लीवर, किडनी, फेफड़ा किसी प्रकार से आपको बीमार है उसकी वजह से भी ये बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है जैसे किसी प्रकार के रेडिएशन के उपचार के माध्यम से ये बीमारी होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, मान सपोर्टेड किसी प्रकार में जैसे आपको किडनी में प्रॉब्लम हो उसकी वजह से जैसे किसी प्रकार में किडनी या किसी भी अंग में अगर आपका कोई चीज प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसका रेडिएशन से उपचार किया रहा हो उसकी वजह से भी ये बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसोफेगल्स या गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल अल्सर होने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसका 7-8 कारण हो सकते हैं। पहला कारण जैसे हो सकता है हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी की बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है आपको। तीसरा कारण हो सकता है 50 साल उम्र हो गया उसकी वजह से भी आपको होने का चांस हो सकता है। चौथा शराब का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं उसकी वजह से भी बीमारी हो सकता है। पांचवा हो सकता है तनाव, किसी प्रकार का टेंशन लेते हैं हमेशा रहते हैं उसकी वजह से बीमारी होने के चांस हो सकते हैं। छठा कारण क्या हो सकता है? मसालेदार या स्पाइसी फूड ज्यादा करके खाते हैं उसकी वजह से बीमारी होने के चांस हो सकता है। 7वां कारण 7 नंबर
लीवर, किडनी या फेफड़ा किसी प्रकार से आपका डिस्टर्ब है या किसी प्रकार से खराब है या किसी प्रकार से उसमें बीमारी है, उसकी वजह से भी पेट में अल्सर या डेवडिनल अल्सर या इसोफेगल अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है किसी प्रकार के रेडिएशन के क्षेत्र से आप उपचार करा रहे हो, उसकी वजह से भी बीमारी होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, ठीक, ये सब होने का मुख्य कारण था। अब बात करते हैं इसका कि क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें लक्षण, बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे कि अगर आपको इसोफेगल हो रहा है या ड्यूडेनल अल्सर हुआ है या गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है, तो आपको लक्षण, बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। हो सकता है पेट के दाएं तरफ दर्द कर रहा हो या बाएं तरफ भी दर्द कर सकता हो सकता है दाएं तरफ से दर्द स्टार्ट होकर बाएं तरफ भी चल जाता हो। ठीक है, या भी ऐसा भी दर्द महसूस होगा जैसे कोई अचानक चाकू से मार रहा हो, या ठीक है, या हो सकता है किसी तरह से घाव कुदेर रहा हो, उसकी वजह से वैसे भी दर्द महसूस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है जैसे आपको उल्टी भी हो सकता है। ठीक है, उल्टी के साथ साथ नौसिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। ठीक है, अब वो खाने की इच्छा नहीं करेगा, थोड़ा सा खाइएगा तो लगेगा पेट भरा भरा है। ठीक है, ऑटोमेटिक बिना व्यायाम किए आपका वजन धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, तो समझिएगा, मतलब जो मैं लक्षण बता रहा हूँ, कोई भी अगर लक्षण दिखे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, ठीक, ये था लक्षण। अब बात करते हैं, ये बीमारी हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। लिखते कम है, क्योंकि अब बता दो लिखने का मतलब ये होता है, इसे लिखेंगे तो बहुत ज्यादा समय निकल जाता है। ठीक है, समय चल जाता है, इसकी वजह से मैं अभी लिखना थोड़ा सा बंद कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा लिखने को पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन मैं ये चीज बताता हूँ कि जैसे कि उस सब समझ में आ जाता हो पेट में कहाँ पे दर्द हो रहा है, क्या राइट साइड हो रहा है, लेफ्ट साइड हो रहा है। ठीक है, किसी किसी व्यक्ति का ढकार भी आता है। ठीक है, ऐसा भी तो लक्षण बता देता हूँ। ठीक, मैं अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्या हो गया आपको बीमारी, पेप्टिक अल्सर क्या होता है। ठीक है, कितने प्रकार के गैस्ट्रिक अल्सर होता है, एक इसोफेगल अल्सर होता है, एक ड्यूडेनल अल्सर होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर ये होता है मुख्य रूप से कि हमारे पेट में होते हैं। ठीक है, अल्सर हमारे पेट में होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, इसोफेगल अल्सर क्या होगा, मुख्य रूप से अल्सर हमारे भोजन के नली जो इसोफेगल होता है, जहाँ से, ठीक है, जब लोग खाना पीना खाते हैं फिर हमारे पेट में जाता है जो पदार्थ, ठीक है, जो चीज खाते हैं हम लोग, वो कहाँ जाता है, भोजन की नली से। उसमें अगर कैंसर हो गया, अरे अल्सर हो गया, तो उसको बोलेंगे इसोफेगल कैंसर, सॉरी अल्सर बोलेंगे। ड्यूडेनल, इसे छोटी आंत में होता है, उसको बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, ये अल्सर हमारे छोटी आंत में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे मुख्य रूप से बात करेंगे, इंडोस्कोपी कराते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, इन्वेस्टिगेशन में इंडोस्कोपी कराएंगे। इंडोस्कोपी में क्या करेंगे, इंडोस्कोपी में कराएंगे मुख्य रूप से, इसमें पहले कराएंगे इंडोस्कोपी में गैस्ट्रिक अल्सर कराएंगे। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर में देखेंगे, फिर ड्यूडेनल अल्सर में देखेंगे। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, पहला गैस्ट्रिक अल्सर में क्या क्या देखने को मिलेगा हमको, गैस्ट्रिक अल्सर में देखेगा अल्सर क्रेटर, पहला। दूसरा, नीच ऑन ए पॉजिटिव वॉल, क्या हमें गैस्ट्रिक में मिलेगा। अब बात करते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, सॉरी, ठीक, ड्यूडेनल अल्सर में क्या क्या हमको देखने मिलेगा मुख्य रूप से, ड्यूडेनल अल्सर में मुख्य रूप से हमको दो प्रकार के मिलेंगे देखने को, जैसे कि एक होता है डेफोर्मेड अल्सर। क्या मिलेगा हमको, डेफोर्मेड अल्सर मिलेगा। दूसरा, अल्सरेटिंग विथ प्रेसाइटेंस एफ्लेरेशन ऑफ द बेरियम मिलेगा। क्या मिलेगा, पहला हो गया डेफोर्मेड अल्सर। दूसरा कि अल्सरेटर विथ
अल्सरेटर विथ, ठीक है, पेसिस्टेंट प्लेकेट, पेसिस्टेंट प्लेक लेयर ऑफ बेरियम। ठीक, पहले बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो क्या करेंगे, इंडोस्कोपी कराते हैं। इंडोस्कोपी कराते हैं तो क्या मिलेगा हमको, पहले इंडोस्कोपी में दो चीज कराएंगे, ठीक है, एक कराएंगे गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में चर्चा करेंगे, एक करेंगे ड्यूडेनल अल्सर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें पहला में क्या मिलेगा हमको, गैस्ट्रिक अल्सर कराते हैं तो उसमें क्या मिलेगा, अल्सर क्रिएटिव मिलेगा, दूसरा नीच ऑन ए पॉजिटिव वॉल मिलेगा, ठीक है। ड्यूडेनल की बात करते हैं, ड्यूडेनल अल्सर में जब बात करते हैं मिलेगा पहले फॉर्मेटेड अल्सर मिलेगा, ठीक है, दूसरा अल्सरेटिव विद ए पेप्सिस्टेंस फ्लेशर ऑफ बेरियम मिलेगा आपको, ठीक है। क्या मिलेगा मुख्य रूप से, ड्यूडेनल अल्सर में डिफर्मेड अल्सर, दूसरा अल्सरेटिव विद द पेसिस्टेंट फ्लेक्लियर ऑफ बेरियम मिलेगा हमको, ठीक है। दो चीज हमको मिलेगा इसमें, ठीक है दोस्तों। किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।